Hello everyone, welcome you to Trinath classes. Today our topic will be ray diagram for concave mirrors. So first, this is your concave mirror. This is your concave mirror. This is your principal axis. This point is known as your pole. This point is your focus. This point is your center of curvature. I will take another video in which I will describe details all about this. What is pole, focus, center of curvature, radius of curvature, etc. I will take one more classes. In that class I will tell you detail about all these things. What is mirror, what types of mirror, all those. Okay. पहले मैं क्या करूंगा, उसका रे डायग्राम करूंगा. रे डायग्राम कैसे करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन में यहाँ पे रखेंगे. तो ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो इमेज कैसा होगा, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो इमेज कैसा होगा, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो इमेज कैसा होगा. ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन में हम रखेंगे, उसका इमेज क्या होगा, इमेज का प्रॉपर्टी क्या होगा, एक एक करके हम यहाँ पे पढ़ेंगे. ठीक है, तो पहले हमें करना है क्या, हम ऑब्जेक्ट को क्या बिटवीन pole and focus, between pole and focus, when we place an object between pole and focus, what will be the ray diagram. Okay, so first put this object between pole and focus. Then हमें क्या करना होगा, दो रे ड्रॉ करना होगा. रे भी हमें ड्रॉ करने के लिए हमारे चारों प्रॉपर्टीज है, वो मैं बाद में बताऊंगा. पहले आप समझिए कि कैसे मैं इसका रे डायग्राम निकालता हूँ. ठीक है, एक रे क्या करना होगा, आपको ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे पैरेलल करके इसे ड्रॉ करना होगा. ये होगा क्या, इंसिडेंट रे. और जब ये इंसिडेंट रे होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, ये जो फोकस देके जाएगा, फोकस देके इट विल पास थ्रू द फोकस. ओके, नेक्स्ट और एक रे हमें कैसे ड्रॉ करना है, ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर को देके इसे ड्रॉ करना है. अगर एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल के जाएगा, वो क्या होगा, वो उसी पाथ में क्या होगा, रिटर्न करेगा. इट विल रिटर्न इन दैट पाथ. ओके, इट विल रिटर्न इन दिस पाथ. ओके, these are two rays, but these two rays will never intersect each other because this ray is coming like this and this ray is coming like this. Then these two rays will never meet. So what we will do, we will extend these rays in this direction. हमें क्या करना है, ये रे को ऐसे डायरेक्शन से क्या करना है, हमें एक्सटेंड करना है. तो ये क्या करेगा, यहाँ मीट करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ मीट करेगा. इसी पॉइंट में हमारा क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा. इसी पॉइंट में हमारा क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा. ये जो इमेज होगा ये क्या हो जाएगा, ये दोनों जो रे मीट कर रहे, एक्चुअली नहीं मीट कर रही, ये क्या वर्चुअली मीट कर रहे. तो ये जो इमेज होगा ये क्या होगा, वर्चुअल होगा. ये क्या होगा, वर्चुअल होगा. और क्या होगा, इरेक्ट है. इरेक्ट मतलब सीधा इमेज है. ये इमेज क्या है, वर्चुअल है, इरेक्ट है. ओके, हमें क्या करना है, अब तीन प्रॉपर्टी हमें जानना है कि इमेज के बारे में तीन प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, पोजिशन ऑफ द इमेज. पोजिशन ऑफ द इमेज, द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर. प्रॉपर्टीज हमें क्या करना है, इमेज का तीन प्रॉपर्टी हमें लिखना है. पहला प्रॉपर्टी क्या है, इमेज विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर. बिहाइंड द मिरर, इमेज कहाँ आएगा, बिहाइंड द मिरर. ये मिरर का फ्रंट साइड है, ये मिरर का बैक साइड है. इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर. इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर. नेक्स्ट, दिस इमेज इज व्हाट, these two rays meet virtually, not really. So this image will be what, virtual. उसका नेचर ये क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, वर्चुअल. एंड उसका जो ये क्या होता है, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, सीधा होता है ना, इसीलिए हमें ये क्या बोलते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट. दिस इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट. देन थर्ड पॉइंट क्या होता है, उसका साइज क्या होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये कितना है, बड़ा है. तो क्या लिखेंगे हम, larger than the object. The image is larger than the object. Okay, all these three properties are the properties of the image when we put an object between pole and focus. Take a screenshot of this or write down in your copy. Very important points. Okay, next, first point, I have put the ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस. हमें अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट को क्या करना है, फोकस पे रखना है. ऑब्जेक्ट को क्या करना है, फोकस पे. ये आ गया आपका कॉनकेव मिरर, ये आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया क्या पोल, ये क्या हो गया फोकस, ये क्या हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर.
हमें ऑब्जेक्ट को क्या यहाँ पे फोकस पे रखना है, कहाँ रखना है, फोकस पे रखना है। उसी तरह से हमें दो लाइन ड्रा करना है, दो रे ड्रा करना है। एक रे क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके जाएगा, ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन उससे पैरेलल होके जाएगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन it will pass through the focus. Another ray I will draw like this, then it will come like this. Okay, I am drawing the ray diagram in freehand, so it will be not exact, but these two ray will come in parallel. When these two ray will come parallel, it will intersect, neither intersect in this or intersect in this side. Okay, so what we will say that these 2 points are parallel. When 2 points are parallel, it will intersect at infinity. It will intersect at infinity. Okay, these two rays will meet at infinity. Hence, image will be found at infinity. Image, what is the position of the image? Will be found at infinity. Image will be found at infinity. Second point क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा। देखो, ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, ये यहां से इंफिनिटी जाके ये से बहुत दूर जाके मीट करेगा। तो क्या होगा, जो इमेज होगा क्या होगा, ये क्या होगा, ये एक्चुअली नहीं मीट करेगा, पर ये एक्चुअली उससे क्या बोलेंगे, इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। देन साइज उसका क्या होगा, हाईली मैग्निफाइड। व्हाट, हाईली मैग्निफाइड, हाईली magnified. Properties of image found in a concave mirror when object is placed at focus. When object is placed at focus, all these are the properties. Please draw this ray diagram and write down these properties. Okay. अच्छी तरह से ये चीज अगर आप समझ गए तो आप खुद से ये डायग्राम बना सकोगे, और अगर आप ये डायग्राम बना सकोगे तो ये प्रॉपर्टी भी आप अच्छी तरह से लिख सकोगे। ओके, ड्रॉ दिस। ओके, नेक्स्ट ये हो गया क्या, when we put an object at focus, the properties of the image formed at object will, image will formed at infinity, image will be real and inverted, then highly magnified. Okay, write down. I have, मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को पहले पोल और फोकस के बीच में रखा, उसके बाद कहा एट फोकस में रखा। अब क्या करूंगा, तो ऑब्जेक्ट को किस फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखूंगा। ओके, अच्छी तरह से समझना। ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड बिटवीन, ये पोल होता है, ये फोकस होता है, ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन center of curvature and focus. Okay, I will similarly I will draw two rays. One ray will be parallel to the principal axis. Parallel to the principal axis. It will be like this. After reflection, it will pass through focus. Another ray will be, I will have to make this mirror big so that I can draw the ray. Okay. Third point, next ray will be like this. Then after reflection it will return in same path. After returning the same path, it will meet at this point. It will be meet at this point. So object will be found at this point and object will be like this. If object is this and image is this, sorry, this is your image, image is this. See, अच्छी तरह से देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, इमेज है। ये जो इमेज है ये क्या है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है और क्या है, ये रियल है, क्योंकि ये जो दोनों लाइन क्या एक्चुअली में मीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होगा क्या होगा, रियल इमेज होगा, और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। तो इमेज फॉर्म फर्स्ट पोजीशन, इमेज इज फॉर्म, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज विल बी फॉर्म बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज विल बी फॉर्म बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिहाइंड द सेंटर ऑफ curvature. Image will be found behind the center of curvature. Next, nature, it will be real and inverted. It will be real and inverted. Third point, size. Size क्या होगा,
higher, larger than the object. Larger than, image is larger than the object. Image is larger than the object. एक बात अच्छी तरह से समझे क्या, जब भी एक इमेज रियल होगा वो इन्वर्टेड होगा हमेशा. अगर एक इमेज वर्चुअल होगा तो क्या होगा, ये इरेक्ट होगा. ओके, रियल एंड इन्वर्टेड, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. व्हेन वी पुट एन ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस and center of curvature. When we put an object between focus and center of curvature, image will be like this. Okay, take a screenshot or write down in your copy. Okay, next I will put the object at center of curvature. In first case I have put the object at between pole and focus, then at focus, then between focus and center of curvature, then at center of curvature. At center of curvature. Okay, I will put the object between focus and center of curvature. Sorry, I will put the object at center of curvature. This is the object. Again, I will draw two ray diagrams. One parallel to the principal axis, one parallel to the principal axis. It comes like this. Then another ray. I cannot draw a line through center of curvature because the object is at center of curvature. Object is center of curvature है. ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में, तो मैं क्या करूंगा, उसको क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा. तो क्या करूंगा, आई विल ड्रॉ अनदर लाइन दैट विल पास थ्रू फोकस, अनदर इंसिडेंट दैट विल पास थ्रू फोकस. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन it will come like this. It will be reflection. This is incident ray, it is reflected ray. Then after reflection they will meet at this point. The image will form like this. Okay, object is this, image is this. Okay, object is this, image is this. समझ में आ गया सबको. ओके, ठीक है. देखो ये क्या हो गया, इमेज का प्रॉपर्टी हम लिखेंगे. तो पहले क्या होगा, अब इमेज विल बी फाउंड एट center of curvature. If we put the object at center of curvature, if we put the object at center of curvature at C for center of curvature, image will be formed at center of curvature. Image will be formed at center of curvature. Next, नेचर क्या होगा, ये इन्वर्टेड होगा और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा और क्या होगा, रियल होगा. मैं बताया था पहले क्या, जो ही इमेज आपका रियल होता है वो क्या होता है, इन्वर्टेड होता है. तो इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड. इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड. नेक्स्ट क्या है, साइज क्या होता है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. यहाँ पे ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा इमेज भी उतना बड़ा होगा. क्या होगा, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. इमेज विल बी आज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा इमेज उतना बड़ा होगा. ये क्या होता है, इमेज का देन प्रॉपर्टी है. ठीक है, उसके बाद आई विल पुट द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और राइट डाउन इन योर कॉपी. लिसन, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ऐड कीजिए, लाइक कीजिए. ओके, I will put the object beyond center of curvature. I will put the object beyond center of curvature. Beyond center of curvature. Okay. This will be the concave mirror. Then principal axis. It is your pole. It is your focus. This is your center of curvature. I have put the object beyond center of curvature. Okay. I have to draw two lines. First line will be parallel to principal axis. After reflection it will pass through what, principal focus. Then another line I have drawn through focus. After reflection it will pass, becoming parallel to the principal axis. Parallel to principal axis, they meet at this point. तो image will be formed at this point. image क्या यहाँ होगा.
देखो ये होता है ऑब्जेक्ट, ये होता है इमेज। इमेज व्हेन वी पुट द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज इज फॉर्म बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज क्या होगा? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज इज फॉर्म बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद उसका नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। देन उसका साइज क्या होगा? उसका साइज क्या होगा? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। उसका साइज क्या होगा? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। लिसन, अच्छी तरह से एक चीज समझो, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को मिरर से जितना दूर लाया, इमेज उतना मिरर के पास आ रहा है, और क्या हो रहा है? इमेज का साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जब इमेज यहां से जितना दूर जाएगा, इमेज क्या होगा? बढ़ा होगा। इमेज जब मिरर के बीच बीच में आएगा, इमेज जब इमेज मिरर के पास पास तक आएगा, तो इमेज का साइज क्या होगा? छोटा होते होते आ जाएगा। ओके, देखो अच्छी तरह से देखो, जब मैं इंफिनिटी में था तो इमेज क्या था? हाईली मैग्निफाइड। तो जब इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर में आ गया, वो क्या हो गया? लार्जर देन जो ऑब्जेक्ट हो गया। व्हेन इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर में आ गया तो क्या हो गया? सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया। जब इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ गया तो क्या हो गया? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट, आई विल पुट द ऑब्जेक्ट एट फोकस। आई सॉरी एट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। आई विल पुट द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। I will put the object at infinity. Okay. You don't need to draw this ray diagram because not important. Okay. You just remember when I put the object at infinity. When I put the object, जब मैं object को infinity में place किया तो उसका image कहाँ होगा? When I put the object at infinity, image will be found at this point. Image will be found at focus. Focus. तो ये क्या हो गया? Image form at focus. उसके बाद क्या हो गया? इसका प्रॉपर्टी नेचर क्या हो गया? रियल हो गया और क्या हो गया? इन्वर्टेड हो गया। रियल हो गया और इन्वर्टेड हो गया। उसके बाद क्या हो गया? स्मॉल, हाईली डिमिनिश्ड। ये क्या गया? अगर मैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी में प्लेस किया तो ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। जब मैं इमेज को यहां, जब इमेज फॉर्म हुआ फोकस में तो इमेज का साइज क्या हो गया? छोटा हो गया। तो क्या हो गया? व्हाट इज द प्रॉपर्टी? इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। नेक्स्ट पॉइंट, नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद क्या हो गया? रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद क्या हो गया? साइज, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। I will write all these property in one by drawing one table. Please understand it very well. Okay. All these are ray diagrams for different at different positions of an object in a concave mirror. Then position of object, position of object, then position of image, position of image. उसके बाद क्या हो गया? प्रॉपर्टी। उसके बाद क्या हो गया? प्रॉपर्टी। अच्छा, फर्स्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, P फॉर पोल, F फॉर फोकस। पोल एंड फोकस, इमेज फॉर बिहाइंड मिरर, behind the image font, position of the image font behind the mirror, behind the mirror. उसके बाद उसका प्रॉपर्टी क्या हो गया? पोजिशन, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, देन लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ये हो गया पहला। उसके बाद I will put the object at focus, at focus. If I will put the object at focus, image will be found at infinity, at infinity, image will be found at infinity.
देन प्रॉपर्टी क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, देन हाईली मैग्निफाइड, हाईली मैग्निफाइड. ओके, नेक्स्ट, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर मैं ऑब्जेक्ट को क्या फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखूंगा तो इमेज क्या कहां होगा, बियॉन्ड से, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. और उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, वही रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, देन मैग्निफाइड, जस्ट मैग्निफाइड और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, मैग्निफाइड हो गया. उसके बाद एट फोकस, एट फोकस आई हैव पुट द ऑब्जेक्ट एट फोकस, देन पोजीशन क्या हो गया, ऑल्सो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस, देन नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड. नेक्स्ट क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड, देन साइज क्या हो गया, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. Then I have put the object beyond the center of curvature. Be at, sorry, not this is F, at C, this is at C. Okay, sorry, गलती हो गया, मिस्टेक हो गया. At C. Then I have put the object beyond C, beyond the center of curvature. Image will be formed where? Between फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. अरे मैंने जो पहला वाला जो रे डायग्राम ड्रॉ किया वो उसका एक ब्रीफ टेबल है. ओके, बियॉन्ड फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, देन स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. उसके बाद आई हैव पुट द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी. इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस. प्रॉपर्टी क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, देन हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा होगा. ओके, ये हो गया क्या, रे डायग्राम एंड प्रॉपर्टीज फॉर ऑल द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ ए कॉनकेव मिरर. वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और नोट डाउन इन योर कॉपी. ओके, एक चीज देखो, ये जो पहला वाला केस है, ये जो पहला वाला केस है, मतलब जब मैंने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस में बीच में रखा, उससे क्या हो गया, जो इमेज हो गया वो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया. और सारी केस में इमेज क्या हो गया, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड. यही चीज आपको याद रखना है कि जब मैंने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा तो इमेज क्या हो गया, यहाँ वर्चुअल एंड इरेक्ट. एंड इन ऑल अदर पोजिशन इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड. ये एक अच्छी तरह से समझो. और दूसरी बात देखो, ये छोड़ दो. और उसके बाद व्हेन आई पुट द ऑब्जेक्ट एट फोकस इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. ओके, व्हेन आई पुट द, मैं जब ऑब्जेक्ट को फोकस में रखा तो इमेज क्या हो गया, इंफिनिटी में. जब मैंने इमेज को ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा तो इमेज क्या हो गया, फोकस में. देखो, जब मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस में रखा तो इमेज कहां फॉर्म हो गया, इंफिनिटी पे. जब मैंने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी में रखा तो इमेज कहां फॉर्मेशन हो गया, फोकस में. उसके बाद व्हेन आई पुट द ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन आई पुट द ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी. व्हेन आई पुट द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी इमेज फॉर्म्ड बिटवीन focus and center of curvature. When I put the object at center of curvature, image found at center of curvature. Okay. Take a screenshot of this. Then after that we will discuss convex mirror.
ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। उसके बाद क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर। 1 मिनट। इसके लिए आपको इसका सिर्फ 2 रे डायग्राम याद रखना है। ये हो गया आपका क्या, कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। उसमें आपको 2 याद रखना है। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। कॉन्वेक्स मिरर में फोकस कहाँ होगा, यहाँ होगा। मैं और एक क्लास लूंगा जिसमें आपको ये सारी चीज अच्छी तरह से बताऊंगा कि फोकस कैसे फॉर्म होता है, कहाँ फॉर्म होता है। ओके, आई विल टेक अनदर क्लास। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। कॉन्वेक्स मिरर में ये फोकस कहाँ होगा, यहाँ होगा। और ये क्या होगा, वर्चुअल होगा। फोकस यहाँ पे क्या होगा, वर्चुअल होगा। ओके, ये होगा क्या, पोल। हमें क्या करना है, दो रे डायग्राम ड्रॉ करना है। एक क्या है, ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना है, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। कहीं भी रखना है, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। बिटवीन में यहां रख सकता हूं, यहां रख सकता हूं, यहां रख सकता हूं, कहां भी रख सकता हूं। ठीक है, हमें 2 रे डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, 2 पोजीशन में रे डायग्राम ड्रॉ करना है। ये हो गया आपका फोकस और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमें क्या करना है, 2 रे डायग्राम ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है अच्छी तरह से समझो। हमें क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट लेना है। लेट ऑब्जेक्ट बी एट दिस पॉइंट, वी हैव टू ड्रॉ 1 लाइन पैरेलल। ओके, in convex mirror a ray of light diverges after reflection, diverges. In concave mirror after reflection a ray of light converges, but in convex mirror a ray of light after reflection diverges. Diverge क्या होता है, converge क्या होता है, मैं लाऊंगा और एक क्लास लाऊंगा। ठीक है, अच्छी तरह से समझो। इससे क्या होगा, हम जब ऑब्जेक्ट का एक रे इंसिडेंट रे इससे ड्रॉ किया तो उसका क्या होगा, ये इससे चला गया, ये क्या हो गया, इससे चला गया। तो क्या होगा, ये वर्चुअली पास करेगा कहां से, फोकस से। वर्चुअली फोकस देके जाएगा। और एक लाइन ड्रॉ करना है हमें, क्या ये से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक ड्रॉ करना है। तो क्या होगा, ये से तो ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन होगा। तो क्या होगा, हमें क्या होगा, हम क्या करना है, हमें एक लाइन ड्रॉ करना है, क्या वर्चुअली, जो फोकस से होके जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होके जाएगा। तो इमेज कहाँ फॉर्म हो गया, यहाँ फॉर्म हो गया, इमेज इससे फॉर्म हो गया। ओके, इफ आई पुट द ऑब्जेक्ट एट दिस पॉइंट, इमेज इज फॉर्म एट बिटवीन पोल एंड फोकस। व्हेन आई पुट द ऑब्जेक्ट बिटवीन एनी पॉइंट बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, इमेज फॉर्म, सॉरी, any point, okay, any point between pole and infinity, image will be formed between pole and focus. Okay, image will be formed between pole and focus. This is, ये क्या हो गया, पोजीशन हो गया इमेज का। इमेज फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस। उसके बाद क्या हो गया, उसका नेचर क्या हो गया, देखो ये इरेक्ट है, ये इरेक्ट है। मैंने बोला था जो ही इमेज इरेक्ट होगा वही इमेज क्या होगा, रियल वर्चुअल भी होगा। तो नेचर ऑफ द इमेज विल बी व्हाट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। उसके बाद क्या हो गया, उसका साइज क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज। ये क्या है, इससे छोटा है, तो क्या होगा, स्मॉलर देन द object. Image will be smaller than the object. Okay, draw this. Next, I will put the object at infinity. I will put the object at infinity. ये हो गया क्या, पोल। ये क्या हो गया, फोकस। ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमें ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखना है। इन्फिनिटी से तो मैं ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस नहीं कर सकता। तो याद रखो, जब मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखूंगा तो उसका इमेज कहाँ होगा, यहाँ होगा, एट फोकस। उसका इमेज कहाँ होगा, एट फोकस। इमेज व्हेन वी पुट द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। आई एम डूइंग रे डायग्राम फॉर हियर फॉर ए
दिस इज ए कॉन्वेक्स this is a convex mirror, not concave mirror. Okay, when I put the object at infinity, image formed at focus. तो क्या होगा, पोजिशन क्या होगा इमेज का, इमेज क्या होगा, फॉर्म्ड एट, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस. नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस. नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, पोजिशन. ये हो गया क्या, पोजिशन हो गया. नेचर क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट. दिस इज व्हाट, वर्चुअल एंड इरेक्ट. ये क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट. उसके बाद क्या होगा, उसका साइज हाईली डिमिनिश्ड. व्हाट, हाईली डिमिनिश्ड. ओके, while highly diminished. These two are the ray diagrams for convex mirror. Okay, I have completed the ray diagram for a spherical mirror when we put object at different positions. Some question may arise. Tell me, please listen carefully. In a concave mirror, image formed, nature of the image formed क्या होगा, कॉन्केव मिरर में जो ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मेशन होगा उसका नेचर क्या होगा, रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है. लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में इमेज क्या होता है, हमेशा क्या होता है, वर्चुअल होता है. ओके, और क्या होता है, इरेक्ट होता है. वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है. लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में केवल एक ही केस होता है जिसमें इमेज क्या होता है, कॉन्केव मिरर में एक ही केस होता है जिसमें इमेज क्या होता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है. और सारी केस में इमेज क्या होता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है. लेकिन इसका दो केस है, दो ही केस में क्या होता है, इमेज क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट. और एक चीज याद रखो, इन कॉन्केव मिरर इमेज may be smaller than the object, may be same size as the object, or may be larger than the object. But in case of a convex mirror, image is always smaller than object. Okay, हमारा स्पेरिकल मिरर का रे डायग्राम खत्म हो गया. और कुछ देर बाद मैं क्या करूंगा, स्पेरिकल लेंस का एक क्लास लाऊंगा जिसमें कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का हम क्या करेंगे, रेक डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ओके, थैंक यू. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप उसे आपके फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.